समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा होता है। वर्चस्व की लड़ाई ना सही, लेकिन कम से कम ये वर्चस्व की लड़ाई भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि चीजें अच्छी बढ़े, आगे बढ़े, सही तरीके से हो। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप रूपेश। रांची के तुपुदाना में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक की सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। राजधानी रांची के तुपुदाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की सीधी टक्कर में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि करीब 4 दर्जन यात्री घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टक्कर के बाद बस बीच सड़क पर पलट गई। रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना के दौरान दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद पूरे इलाके में एक तरह से कहे सड़क दुर्घटना जैसे ही हुई अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। राहत और बचाव कार्य चलाने के लिए स्थानीय लोगों का इस पूरे सड़क दुर्घटना के बाद भरपूर सहयोग मिला। फौरन लोग अपने अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाते हुए इस जगह पर नजर आए। 2 गाड़ियों में टक्कर हुई, एक जो कि ट्रक थी जिस पर सब्जी लदा हुआ था, दूसरी गाड़ी जो थी यात्री बस थी, और इस यात्री बस और ट्रक के बीच में जब टक्कर हुई तो दर्जनों लोग इस टक्कर में घायल हो गए और घायलों को फौरन उठा करके कई हॉस्पिटल में भेजा गया, जिसके बाद कईयों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। में बहुत सारे लोग हैं जो घायल हैं। पहले लेवल पे हम लोगों ने अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा है, काउंट उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे। भोली एंड भोली बस रांची से तपकारा जाती है, लेकिन रिंग रोड के पास बस की टक्कर ट्रक से हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो बस की रफ्तार काफी तेज थी। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जो ट्रक है उनके फरकच्चे उड़ गए हैं, इनके जो खलासी और जो ड्राइवर हैं वो तो घायल हुए ही हैं, साथ ही यात्री बस जो कि रामपुर की तरफ से डुंगरी चौक के पास पहुंच रही थी और इसी दौरान जो है दूसरी दिशा से तेज रफ्तार जो ट्रक है वो आ रहे थे और इसी दौरान जो बस के साइड में टक्कर हुई, जिसके बाद बस जो है वो इस जगह पर पलट गया और पलटने की वजह से एक व्यक्ति जो है वो बस के नीचे ही दब गया था, जिसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बाद में क्रेन की मदद से बस को यहां से उठाया गया और बस से जब उठा करके हटाने की कोशिश की गई और हटा करके देखा गया तो एक व्यक्ति बस के नीचे दबे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। और जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पूर्व में भी इस तरह की कई बार घटना घट चुकी है, तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि तुपुदाना चौक में जो बस का स्टॉपेज होता है उसको हटा करके रिंग रोड ब्रिज, सतरंजी ब्रिज के नीचे उसको शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर जो आने वाला समय में इस तरह का घटना ना हो। ये घटना देखिए बार बार क्या होता है, एक क्रॉसिंग है और बस वाला लोग का मूवमेंट हर समय बहुत स्पीड रहता है। जैसे कुछ सवारी लोग का कहना था कि बस का ड्राइवर बहुत तेजी से आ रहा था और जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रक वाला भी बचाने का बहुत प्रयास किया, इस ब्रेक मारा है, लेकिन ये डायरेक्ट टर्न लिया जिससे ज़्यादा घटना घटी। और इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो डिवाइडर जो खाली जगह है इसको ब्लॉकेज कर दिया जाए और जो बस स्टैंड है उसको सतरंजी बीच में शिफ्ट कर दिया जाए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं क्रेन की मदद से सड़क पर पलटी बस को हटाया गया। इस दौरान बस के नीचे एक यात्री दबा हुआ मिला। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है, ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। क्योंकि इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, इमरान का रुख करते हैं। इमरान, अभी की स्थिति क्या है वहां पर और पूरा अपडेट जो है वो हम चाहेंगे कि फिलहाल तक अभी तक का अपडेट क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। देखिए पंकज, जिस तरह से पूरी घटना हुई थी, पूरी घटना के बाद से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था और ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए गए उसमें से कई लोगों की जान बच गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस के अधिकारी ने जानकारी दी कि अब तक इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। एक आर्मी का पूर्व जवान था जो कि बस पे ही मौजूद था, उसकी मौत हुई है।
जो कि बस में दबने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी, जबकि दूसरा व्यक्ति समर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान हुई है। और इसके अलावा तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोग जो इस पूरी घटना में घायल थे, उसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज कराया गया है। कईयों की स्थिति सामान्य थी, हल्की फुल्की चोटें आई थी, जो अपने घरों की ओर रवाना हो गए, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जिनके चेहरे पर, सर पर, हाथ पर, पैर पर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर गंभीर चोटें लगी थी, जिसके बाद समर हॉस्पिटल में उसे इलाज कराया गया। और साथ ही साथ 108 एम्बुलेंस की मदद से रांची के रिम्स भी कई लोगों को रेफर किया गया है, क्योंकि गंभीर हालत में चोटें लगी थी। और कई व्यक्ति जो थे वो सुदूरवर्ती इलाके खूंटी और दूसरे जगहों के थे, जो कि काफी इंटीरियर इलाका है। उनकी जो भाषा है वो भी साधारण हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, वो अपने स्थानीय लोकल भाषा में ही बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी घटना हुई है, घटना को लेकर के आम लोगों का इस पूरे मामले में कहना था कि जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर पहले भी सड़क दुर्घटना हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर 3 रास्ते हैं जो कि जाते हैं। एक टुपुदाना की तरफ से जो रास्ते बढ़ते हैं, दूसरा जो वो गाड़ी जो कि रामपुर धुरवा से होते हुए रामपुर की तरफ रिंग रोड से माध्यम से गाड़ियां आती हैं, तीसरा रास्ता रामपुर से टुपुद्वाला की तरफ से जुड़ता है। ये ट्रायंगुलर शेप था, इस जगह पर त्रिकोण था जहां पर बस जो है टर्निंग पॉइंट की चपेट में आ गया। टर्निंग पॉइंट में बस चालक की गलती थी या तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक की गलती थी, ये सारी चीजें जांच की विषय है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार जो थी वो चौक के पास आने के बाद रुकी नहीं, और वो जिस रफ्तार से आ रही थी उसी रफ्तार से वो बस को पार करने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान पीछे से आ रहे जो ट्रक है जो जिस पर सब्जी लदी हुई थी, उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस बुरी तरीके से पलट गया, जिसमें कई दर्जन जो लोग थे वो घायल हो गए। अब तक इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। तो पंकज, कहीं ना कहीं 2 चीजें हुई है कि ऐसा स्पॉट जो तेज रफ्तार है, तेज रफ्तार ही यहाँ वजह बना, क्योंकि तेज रफ्तार में आप नियंत्रण अपना खो देते हैं और यही एक बार फिर से हादसे का वजह बना है तेज रफ्तार। देखिए, बिल्कुल जिस जगह पे घटना हुई है वो काफी ढलान है। चाहे आप बस की तरफ से वापस जब टीपूदाने की तरफ वो बस चालक जब मोड़ रहा था, टर्निंग जो थी वो भी काफी ढलान पे थी, और जिस साइड से ट्रक आ रही थी वो भी काफी ढलान में थी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ही गाड़ी जो थे वो नियंत्रण में नहीं थे। एक काफी रफ्तार से, जो कि रिंग रोड का इलाका है, उनकी गति जो होगी 60-70 से कम नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उतनी रफ्तार से वो ट्रक चालक ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन वह अनियंत्रित हो गया। ट्रक जो थी वो बस के ठीक मिडिल में जाकर के, आमना सामने टक्कर नहीं हुई, मिडिल में जो दरवाजे के ठीक बगल में जाकर के टक्कर मारी, तभी जाकर के बस पलट गया। उसमें एक व्यक्ति जो कि फौरन बस के नीचे ही दब करके उसकी मौत हो गई, जो कि पूर्व आर्मी का जवान था, आर्मी के में काम कर चुका है वो जवान था। और जबकि दूसरा काफी खूंटी जिले के ही इंटीरियर इलाके का रहने वाला है, जितवे पहान नामक है मृतक है, जो कि समर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो इन 2 लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोगों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई थी, जिस वजह से पहले समर हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया। मैंने खुद उस हॉस्पिटल का जायजा लिया, जाकर के देखा तो जो ऑपरेशन थिएटर थी, जो ओटी थी, उसमें तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग थे, जिनके कट जो थे कई जगहों पर था, कई के माथे पर स्टिच किया जा रहा था, कई डॉक्टर्स की जो टीम थे वो देख रेख कर रहे थे। कि हादसा अपने आप में बहुत सारा दुख दर्द लेकर आता है। 2 जाने चले गए, कई लोग घायल हो गए, लेकिन एक सुखद भी तस्वीर यहाँ पर नजर आई, वो थी लोगों की सहभागिता। ये सहभागिता लगातार बनी रहे, तब हम ऐसे हादसों को नियंत्रण में भी ले पाएंगे और हादसा होने के बाद तुरंत से हम बहुत से लोगों को बचा भी पाएंगे। तो ये जो जज्बा है ये लोगों का बना रहे, जो आज तुपुदाना के लोगों ने दिखा है। शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी दी, और साथ ही साथ ये सबक है उन तमाम वाहन चालकों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।